केदारखंड के बाद मानसखंड श्रृंखला में कुमाऊं की ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व पटल पर पहचान मिली है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन और सीएम धामी की कुशल रणनीतिक सूझबूझ से राज्य को अलग दिशा मिली है। उनका कहना है कि आज सही मायनों में सीएम धामी राज्य में विकास की भागीरथ बन चुके हैं और देश विदेश में भी उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है, हम उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाना चाहते हैं और हमें पहले से ही 4 धाम यात्रा हमारे प्रदेश के अंदर हुई है। उसके संसाधनों को हमारे सरकार के द्वारा बढ़ाया गया। तो आज रिकॉर्ड 54 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं 4 धाम के। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास के लिए हमारे यहाँ के वासिंदों की आर्थिकी में प्रगति हो, प्रदेश की आर्थिकी बढ़े, हमारा राज्य आत्मनिर्भर राज्य बने, स्वावलंबी राज्य बने, इसके लिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा चलती है, उसके साथ ही 4 धाम यात्रा से जुड़े जो पौराणिक मंदिर हैं और केदारखंड कॉरिडोर के नाम से उन्होंने उसको विकसित करने का प्लान बनाया है। और इसी तरह से कुमाऊं क्षेत्र के जो पौराणिक मंदिर हैं उन्हें मानसखंड कॉरिडोर और गोलजू महाराज कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केदारखंड के बाद मानसखंड के तमाम जो दर्शन तीर्थ स्थल हैं उन्हें अब विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और बीजेपी प्रदेश जो मीडिया प्रभारी हैं उनका अगर कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, उसके बाद देश विदेश में अलग ही पहचान मानसखंड के तमाम जो है ऐतिहासिक धरोहरों को मिली है विश्व पटल पर, वैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उसकी प्रगति भी विश्व पटल पर जो है अलग ही छाप छोड़ रही है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे, पहले केदारखंड और अब मानसखंड, ये तमाम ऐसी जगह हैं जिनको ऐतिहासिक धरोहरों के तौर पर जाना जाता है और अब इन्हें विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो विश्व पटल पर पहचान मिलती है। अब मुख्यमंत्री के लिए यही कहा जा रहा है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? 4 धाम यात्रा के दौरान अभी भी यात्रा गतिमान है, लेकिन 54 लाख से अधिक लोग जो 4 धाम यात्रा से दर्शन कर चुके हैं और अकेले बद्रीनाथ धाम में 19 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो कांवड़ यात्रा हुई थी करीब 1 महीने की, उसमें 4 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री उन्हें हरिद्वार और ऋषिकेश वो आए थे, 4 धामों के भी दर्शन किए गए थे। और इसके साथ ही सरकार का पूरा प्रयास है कि केदारनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है और जो केदारनाथ धाम के आसपास जितने भी पौराणिक मठ और मंदिर हैं उनको केदार घाटी कॉरिडोर के रूप में सरकार विकसित करना चाहती है। और इसके साथ ही कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें तो मानसखंड कॉरिडोर और गोलजू देवता कॉरिडोर को विकसित करने पर सरकार जोर दे रही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि पर्यटन जो कि और तीर्थाटन ये सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है, उसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। और इसी के दृष्टिगत आगामी 24 तारीख से लेकर 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय एग्रो महोत्सव टिहरी झील में होने जा रहा है। जी सरकार का पूरा फोकस इस समय टूरिज्म को और तीर्थाटन को बढ़ाने को लेकर है और लगातार इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। और रही बात अगर जो इन्वेस्टर समिट में लगातार जो मुख्यमंत्री रोड शो वगैरह कर रहे हैं, आज वो मुंबई में है, तो इसमें भी पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में तमाम ऐसे उद्योग जो है उत्तराखंड आए, ताकि उत्तराखंड का जो पलायन है, उत्तराखंड का पलायन जो है दूर हो सके, उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो, लोग उत्तराखंड में नौकरी ढूंढने आए, उत्तराखंड को आईटी का हब बनाया जाए, पर्यटन का हब बनाया जाए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री साफ तौर पर जोर देते हुए कई मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि उत्तराखंड में 2025 तक हम चाहते हैं कि देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड शुमार हो और इसके होटल इंडस्ट्रीज को खोलना
सरकार के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रहेगा, जिसमें सरकार काम कर रही है। और इसके साथ ही उत्तराखंड के ही नौजवानों को उनके हकूक यहाँ पर मिल सके, इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नई नई डेस्टिनेशन को खोजा जा रहा है, ऐसे नए नए तीर्थ स्थलों को खोजा जा रहा है जो प्राचीन है, पौराणिक है, जिनकी धार्मिक मान्यता है। अब राज्य सरकार इन तमाम ऐसे पौराणिक स्थलों को डेवलप करेगी ताकि जो तमाम कॉरिडोर को विकसित करने की सरकार बात कर रही है ये धरातल पर उतर सके। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात अलग है, लेकिन ये पौराणिक महत्व जितने भी मंदिर रखते हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल के हों या फिर कुमाऊं मंडल के हों, यहाँ पर लेकिन मेंटेनेंस की बात आती है, क्योंकि इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शंस ये हैं, उनको मेंटेन करना अपने आप में एक चुनौती है। उसके लिए क्या प्लान है? डेवलपमेंट आप करते रहिए, लेकिन समय समय पर मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस ओर सरकार का पूरा जोर है और जो रिबिल्डिंग और रीमैनेजमेंट जो सरकार के द्वारा इन तमाम जो पौराणिक मंदिरों का, ऐसे देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों का लगातार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। बीते वर्ष की अगर बात हो तो भी आपको याद होगा सुरकंडा देवी जो कि धनौल्टी के कद्दू खाल में स्थित है, वहाँ पर भारी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड से और देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। वहाँ पर सरकार ने अब वहाँ पर उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी है, जो रोपवे से लोग अब सुरकंडा देवी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स को सरकार रोपवे से भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। जो मेंटेनेंस का अभाव है उस मेंटेनेंस को पूरा किया जा रहा है। सरकार का पूरा जोर है कि पर्यटन और तीर्थाटन जो है उत्तराखंड की यूएसपी है और फिलहाल सरकार का पूरा मंशा इसी की ओर काम करने का है। और तमाम जो है अभी हाल फिलहाल में भी देखिए जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें पर्यटन नीति को लेकर चर्चा हुई थी, इसमें टूरिज्म और तीर्थाटन इन दो विषय पर गहन चिंतन मंथन हुआ है। नई पर्यटन नीति के तहत किस तरह से नए पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा सकता है, पुराने जो पर्यटन स्थल है उनका किस तरह से जीर्णोद्धार हो, पुराने जो मठ और मंदिर हैं, जो प्राचीन शिवालय हैं, उनको किस तरह से रिबिल्ड किया जाए, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाए ताकि वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ सके और आने वाले कई दशकों तक वो टिकाऊ बने रहें। तो लगातार सरकार का इस ओर काम चल रहा है। नए पर्यटन नीति के तहत अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम